नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इचिंग के बारे में, खुजली के बारे में, जो कि सीकेडी पेशेंट में, किडनी फेलियर के पेशेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अभी जो खुजली हो रही है, इसमें जितनी मर्ज़ी आप क्रीम लगा लो, लोशन लगा लो, इसमें कभी भी आराम नहीं आता। अगर आप इसमें आराम लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को पहले समझना पड़ेगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में हो क्या रहा है, जिसकी वजह से उसे खुजली हो रही है। अब जब हमारी किडनी जो हमारी पूरी बॉडी को साफ रखती है, खून को साफ करती है, यूरिया निकालती है, क्रिएटिनिन निकालती है, पोटेशियम निकालती है, अगर ये खराब होना शुरू हो जाए तो सारी की सारी गंदगी निकल नहीं पाती, वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब जब आपका ब्लड गंदा होता है तो आपके हर बॉडी के ऑर्गन्स को जा रहा होता है और हर ऑर्गन उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा होता है। जो चीज़ सेंसिटिव होती है, वो जल्दी रिएक्ट करती है। अब आपकी किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा होना शुरू हुआ। क्रिएटिनिन इकट्ठा हुआ, गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हुई। अब ये जब गंदगी आपकी स्किन को सप्लाई जा रही है, तो उसमें भी क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा है। अब क्रिएटिनिन होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से स्किन ने क्या किया? खुजली पैदा की और ये खुजली आपको पूरी बॉडी में महसूस होती है, खासकर आपकी बैक पर और आपके फ्रंट पे। और ये खुजली कुछ भी आप कर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी लोशन लगा लो, ये ठीक नहीं होती, सप्रेस हो जाती है बट ये ठीक नहीं होती। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी खुजली को ठीक करना चाहता है, तो उसे समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा था? ये हो रहा था क्रिएटिनिन की वजह से। अगर क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, तो खुद से पूछो खुजली बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। अगर हम इसे कम करना चाहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं अपने खून को साफ करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना पड़ेगा। अब क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के हमारे शरीर में सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं, सही। पहला है कि वो शरीर में बने कम, क्योंकि क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में बनता है, मेरी बॉडी में भी बन रहा है इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, आपकी बॉडी में भी बन रहा है। मेरी बॉडी में वो अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो जाता है, मगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में ये क्लियर आउट नहीं हो पाता क्योंकि किडनी कम काम कर रही है। अब मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसे बनने कम दूँ या मैं इसे निकालूँ ज़्यादा। तो मैं क्या एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट को कि आप दोनों पे काम करो। पहली चीज़ खाने-पीने को बदलो। अगर आप अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हो, नॉन-वेज खा रहे हो, दालें ज़्यादा खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, दूध ले रहे हो कि वीकनेस हो रही है, तो रुक जाओ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिएटिनिन है वो प्रोटीन बेस्ड वेस्ट मटेरियल है जो कि मसल्स बना रही हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन का इंटेक करोगे, उतना ज़्यादा बॉडी में क्रिएटिनिन फॉर्मेशन होगी और जब वो ज़्यादा होगी, तो बॉडी में ज़्यादा इकट्ठी भी होगी और रिपोर्टों में भी ज़्यादा आएगी और खुजली बढ़ जाएगी। तो पहला काम, खाने के अंदर जितना भी नॉन-वेज है, प्रोटीन है, उसे कट डाउन करोगे। इससे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन डाउन होगी और हमारे लेवल्स बढ़ने बंद हो जाएँगे। अब अगर आप प्रोटीन बंद भी कर देते हो पूरी तरह से, तो भी क्रिएटिनिन खत्म नहीं होता, वो एक लेवल पे बना रहता है। बढ़ना बंद हो जाता है बट वो बना रहता है। अब एक तरीका और है जिससे हम इस क्रिएटिनिन की मात्रा को डाउन कर सकते हैं, वो है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के। अब आप सोचो कि किडनी आपकी खराब हो रही है, तो अपने आप कभी खराब नहीं हुई, उसे किसी ने चीज़ ने खराब किया होगा। तो अपने आप से सवाल करो कि आपने क्या गलती की थी कि जिसकी वजह से किडनी खराब हुई? क्या आपने अपनी बीपी को अनकंट्रोल रखा? कंट्रोल नहीं किया? क्या आपने अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं किया? अगर बीपी और शुगर में से किसी एक बीमारी को आपने अनकंट्रोल छोड़ा हुआ था, उसकी वजह से किडनी खराब हुई है। तो अब अपने आप से सवाल करो कि क्या वो आज कंट्रोल में है या नहीं है? अगर वो अनकंट्रोल बनी हुई है, आज भी बीपी बढ़ा हुआ है, आज भी शुगर बढ़ी हुई है, तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आपका लेवल बढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि जिस टाइम हम ये बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी आपकी किडनी को नुकसान चल रहा है। और ये नुकसान जैसे-जैसे बढ़ेगा, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी। अब हमने करना क्या है? हमने बीमारी की जड़ पे जाना है। अगर किडनी बीपी से खराब हुई है, तो बीपी को कंट्रोल में लेकर आओ किसी भी कीमत पर। और जब मैं बोलता हूँ किसी भी कीमत पे, तो वो किसी भी कीमत पर होता है। अब बीपी कंट्रोल होगा तो कम से कम क्या होगा? बीपी शुगर कंट्रोल होने पे किडनी को और नया नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद होगा तभी तो भरपाई हो पाएगी। नुकसान और भरपाई साथ-साथ नहीं चल सकते, दोनों अपोज़िट हैं। तो हमने क्या किया, नुकसान को बंद किया। अब किडनी की खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। हमारा लीवर है, लीवर हम जानते हैं कि रीजनरेट हो जाता है, वैसे हमारी किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती। किडनी में प्रोसेस अलग तरीके से होता है। वो कैसे होता है कि हमारे जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, ये अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। अब बस हमने इतना ही करना है कि एक किडनी फेलियर पेशेंट में इन नेफ्रॉन्स की काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में
ब्लड को प्रोसेस कर सके, ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकाल सके और क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल्स डाउन हो सके। अब हमें ये बहुत अचंभा लगता है कि डॉक्टर तो कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो आप पहले रिपोर्ट्स देखें। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट से मिलें, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि बॉडी में किस तरह से चेंजेस आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर अमित। अमित जी जुलाई के महीने में आए थे। जुलाई में आपका क्रिएटिनिन कितना था बताओ? वो तो देख के बताओ। 9.67। और आज क्या महीना चल रहा है? महीना चल रहा है दिसंबर। क्या लेवल है क्रिएटिनिन का? 4.8। 4.8। हमने 4-5 महीने के अंदर लेवल 9 से जब था 9 से 4 आया है। जब 9 था डॉक्टर ने क्या बोला था आपको क्या करना है? डायलिसिस करवाया आपने अभी तक कोई? जब 9 का क्रिएटिनिन लेवल था तो शरीर में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? थकान महसूस होती थी और नींद ज़्यादा आती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? सही सुस्त रहता था। सही सुस्त रहता था। जब शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाते हैं तो बॉडी में अलग-अलग टाइप के सिम्पटम आते हैं। नींद आना ज़्यादा, नींद बिल्कुल चले जाना, खुजली होना, जैसे आपको खुजली थी आप बता रहे थे, थकावट होना, ये सारे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल के सिम्पटम होते हैं। जैसे जैसे खून साफ होता रहता है वैसे वैसे सिम्पटम चले जाते हैं। अभी कोई सिम्पटम महसूस कर रहे हो? अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जो पिछले 5-6 महीने में इलाज चला, जो शरीर में बदलाव आया, एक बार बताओ कि क्या बदलाव आया शरीर के अंदर? एक तो सर मेरा खून कम था। खून हो गया 11। 11 पॉइंट हो गया। तब कितना था खून आपका? मेरा जी 5 पॉइंट कुछ था जी। अच्छा। अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं खून के, नहीं लगवाने पड़ रहे? इंजेक्शन मैंने कभी लगवाया। बिना उसके मेडिसिन से ही खून बनने लग गया। और क्या फ़ायदा हुआ? शरीर थकान नहीं मानता, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थकान नहीं होती शरीर में। अच्छा, तो जो बाकी किडनी के मरीज़ हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? ये दवाई नहीं दी और क्या बोलूं। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर जैसे विदिन 15 डेज और विदिन 30 डेज हम इसका टेस्ट क्रिएटिनिन और यूरिया चेक करवाते थे। वो तो महीने टेस्ट होगा। एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता था। अब रुक गया है। हर बार जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें ये है कि वो स्टेबल स्टेबिलिटी है। 4 के पास आ रही है। 4 के पास। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी किडनी 30% तक या एक 70% एक 30% दोनों किडनियाँ जो है वो नहीं है, आप टेस्ट गलत देख रहे हो। वो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता। वो डीटीपी रीनल स्कैन होता है। जब हम खून साफ हो रहा है तो कौन सी किडनी कितने % साफ करी वो बता रहा है। अच्छा, 70 और 30 100 हो जाएगा ना। तो वो भी तो डॉक्टर साहब काफ़ी ये था ना, काफ़ी मतलब अभी जो जब आप मेरे पास आए थे तो किडनी 90% के आसपास बंद थी। वो भी तो क्रॉनिक सिचुएशन थी डॉक्टर साहब। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी। उस टाइम में डायलिसिस पक्का था। आज जो लेवल है क्रिएटिनिन 4 पे क्रिएटिनिन का मतलब ये होता है कि किडनी 60% आज की तारीख में भी काम नहीं कर रही। क्योंकि इनको हमने जयपुर गोल्डन में देखा था तो किडनी स्पेशलिस्ट को उन्होंने बोला कि भाई आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, कोई इसका है नहीं, कोई हमारे पास कोई और इलाज है नहीं। तो लेकिन फिर पता लगा कि भाई जैसे साइंस इंजीनियरिंग यहाँ आपका पता लगा, मेडिसिन वगैरह जब शुरू करवाई तो स्टार्टिंग में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई तो उसमें काफ़ी क्रिएटिनिन लेवल जो है डाउन आया। तो हमें ये लगा कि भाई शायद, तो फिर हमने एलोपैथी को छोड़ के और साइंस इंजीनियरिंग पे पूरा कंसंट्रेट किया कि भाई जो ये करवाया है वही करो, उससे ही हो पाएगा, कुछ होगा। चलो अब तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो कभी भी मेरे से आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने पे आ जाया करो। ठीक है। बाकी अपना 2-3 महीने तो अपनी मंगवा ली, जब लगता है टाइम है, फुर्सत है, दिल्ली का चक्कर काटना है, आ जाओ। ठीक है। मतलब चलो तो ये है कि आपकी कृपा से थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए तो चक्कर काटने बंद ही कर देंगे फिर हम। देखो झूठ क्या बोलूँ, अगर मेरे बस का होता तो मैं पहले महीने में कर देता। चलो इतना भी काफ़ी है डॉक्टर साहब। आप सोचो एक अच्छा मरीज़, एक अच्छा ठीक हुआ मरीज़ हमारी सबसे बड़ी वो एसेट होती है, क्योंकि वो इतने मरीज़ भेजता है जो हम संभाल नहीं सकते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो हम खुद चाहते हैं कि अगर कोई मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, बट ऐसा है नहीं, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अगर मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, कहूँगा उसके पास जाके इलाज करवा लो। तो चीज़ होनी चाहिए, होगी तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छे से खाओ, जो दे रखा है उसे अच्छे से लो, मेडिसिन टाइम से लो, लेवल जो डम करवाने कैसे करवाने वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें। तो आपने देखा
जैसे-जैसे क्रिएटिनिन डाउन गया, वैसे-वैसे खुजली भी कम होती चली गई। यही हमने करना होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। आपको खुजली हो रही है, नहीं हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने खून को जितना ज़्यादा आप साफ़ करोगे, उतनी कम कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ़ में आएँगी। उतना आपको बेटर फ़ील होगा, उतना लंबा टाइम आपकी बॉडी चल पाएगी, उतनी देर से आपको डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि आपकी किडनी अभी काम कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि एक किडनी फेलियर पेशेंट में खुजली किस वजह से होती है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।